क्या टिम्बा बवुम्बा सेकंड टेस्ट भी जीतने के मूड में है? हरमेर की एक बार फिर शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। मार्को जॉनसन की बैटिंग के बाद बॉलिंग के भी वार, बेहतरीन विकेटें उड़ाई, 6 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन भेजा। इंडिया को फॉलो ऑन से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया के कैप्टन बेबस नजर आए और टोटली फेल। इंडिया की जानब से वाशिंगटन सुंदर और जसवाल के अहम रन्स की बदौलत इंडिया 200 प्लस तक पहुंच सका। डे 3 का आगाज, इंडिया की बैटिंग लाइनअप टोटली लड़खड़ा गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मस्ट करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जैसा कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान सेकंड टेस्ट इंडिया के होम ग्राउंड में जारी है और 489 के तौक़े में इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज कर चुका है और 9 पे उनका कोई आउट नहीं है। डे 2 की अगर मैं बात करूं तो आज डे 3 है और डे 3 में इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग का बाकायदा आगाज कर रहा है और देखना होगा कि 489 रन का जो टैरल है वो अचीव कर पाएगा। बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है, स्कोर बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया इसको चेस करके उसके बाद लीड देने की कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल में मैच ड्रॉ की सूरत में जाएगा। तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यहाँ पे देखनी होगी कि किस तरह उनकी बॉलिंग का मोमेंटम है और उनके जो महराज, हरमेर, उसके बाद मार्को जॉनसन और वैन मोल्डर ये अपनी बॉलिंग से एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिला सकेंगे अपनी टीम को, या फिर इंडिया के जो बैटर हैं जैसे जसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पेंट और सही सुदर्शन मौजूद हैं, तो क्या वो अपनी टीम को एक रन्स की बढ़तरी दिला सकेंगे या नहीं। तो इनिंग का आगाज हुआ और 9 पे इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया। केएल राहुल और जसवाल ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और इन दोनों के दरमियान बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही। अगर मैं बात करूं तो इस तरह तेज नहीं खेले, अलबत्ता जसवाल कुछ वक्फे से इनिंग को आगे की तरफ बढ़ाता गया और शॉट लगाता गया और बजाय स्कोर जो है वो आगे की तरफ गया। क्या राहुल की मैं बात करूं तो वो बिल्कुल ही सहमे हुए डरे डरे खेले और बहुत बॉलें बीट की उन्होंने। अगर इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 65 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी और साउथ अफ्रीका 65 पे पहला ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुआ। केएल राहुल की बात करूं 22 रन बनाए और ये फर्स्ट शिकार महराज का हुए और यूं इंडिया अपनी पहली विकेट 65 रन पे खो बैठी। और इसके बाद जसवाल और सही सुदर्शन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप इतनी लॉन्ग तो ना गई, लेकिन कह लेंगे 30 प्लस के सवाल डिसमिशन हुए। उन्होंने 50 स्कोर किए, 58 रन बनाए और वो साउथ अफ्रीकन बॉलर सैमन हरमेर का शिकार हुए। यूं 95 पे इंडिया के 2 खिलाड़ी पवेलियन गए और जसवाल ने मिस शॉट खेली जो कि बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा और जिसकी वजह से उनको पवेलियन जाना पड़ा और साउथ अफ्रीका को सेकंड ब्रेक थ्रू मिला अर्ली। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो इंडिया की टीम थोड़ी कंफ्यूज का शिकार नजर आई। उसके बाद इन दोनों के प्लेयर के बाद कोई भी इनका प्लेयर जम के साउथ अफ्रीकन बॉलर का मुकाबला ना कर सका, खास तौर पे मार्को जॉनसन का, जिन्होंने बेहतरीन इनिंग में बॉलिंग करवाई और ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि उन्होंने 93 स्कोर भी अपनी फर्स्ट इनिंग में बनाए और उतनी ही शानदार उन्होंने बॉलिंग की जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीकन टीम एक अच्छी पोजीशन में आया। अगर मैं बात करूं साई सुदारन, द्रोल जारल की, तो इन दोनों के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ और जस्ट 1 रन का ही इजाफा हुआ और सही सुदर्शन यहाँ पे 15 रन बनाकर मिस शॉट खेले और ये सेकंड शिकार हरमेर का हुए। यूं साउथ अफ्रीका 3 खिलाड़ी 96 पे आउट करने में कामयाब रहा। उसके बाद जो इनके ऋषभ पेंट है वो क्रीज पे आए और
ध्रुव जारल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो जस्ट 6 या 7 रन ही इन दोनों ने बनाए। और जहां पे ध्रुव जारल की बात करूं तो 0 रन उन्होंने अपनी इनिंग में कह लेंगे सरवाइव किया। बिल्कुल नाकाम बैटिंग की इन्होंने और अपनी टीम का सहारा नहीं बने। और ये पहला शिकार मार्को जॉनसन का हुआ। यहां से इंडिया की कह लें कि बैड लक स्टार्ट हुई और 102 पे इंडिया के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट के। उसके बाद ऋषभ पंत की बात करूं जस्ट 7 रन बनाए अपनी कैप्टनी के होते हुए और ये कुछ बड़ा रन करने में नाकाम रहे और अपनी टीम को एक अहम रन ना दे सके और अर्ली पवेलियन गए 105 पे। 5वां खिलाड़ी इनका कैप्टन ऋषभ पंत पवेलियन लौटा और ये भी मार्को जॉनसन का शिकार हुए। उसके बाद जडेजा आए और जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान भी बस 14 या 15 रन की ही पार्टनरशिप हुई। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने 10 रन का इजाफा किया अपनी इनिंग में और 190 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये थर्ड शिकार मार्को जॉनसन का हुआ। यूं साउथ अफ्रीका 110 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन भेज चुका था और यहां से वाज़ह नजर आ रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन होते कोई नहीं रोक सकता और ये बड़ी लीड से कह लें कि साउथ अफ्रीका आगे की तरफ जाएगा और इनकी पोजीशन भी बड़ी वाज़ह नजर आनी शुरू होगी। उसके बाद जडेजा की बात करूं तो वाशिंगटन सुंदर के दरमियान उनकी पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो जस्ट 3 रन का ही इजाफा कर सके और जडेजा 6 रन बनाकर मार्को जॉनसन का 4 शिकार हुए। यूं 122 रन पे इंडिया के 7 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव ने आके कुछ इनिंग में हिस्सा डाला। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो बड़ी ही बेहतरीन इनिंग खेली और स्पेशली वाशिंगटन सुंदर की बात करूं तो वो एक बार फिर अपनी टीम के लिए स्कोर करके गए। 48 रन बनाए, जस्ट 2 रन की दूरी पे थे लेकिन वो 50 मुकम्मल ना कर सके, लेकिन अपनी टीम का सहारा बने और कुछ रन दे के गए और बड़ी बदनामी से उनको बचाने की पूरी उन्होंने कोशिश की। यहाँ पे ये थर्ड शिकार सैमन हारमेर का हुए। यूं साउथ अफ्रीका 194 पे 8 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुआ और इंडिया की मैं बात करूं तो 489 के ताक़ में वो अभी हाफ रन भी ना बना सका। और उसके बाद उसके बाद कुलदीप यादव की बात करूं 19 रन इन्होंने बनाए और ये भी साथ ही वाशिंगटन सुंदर के पवेलियन गया और यहाँ पे मार्को जॉनसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम को एक अहम कारकर्दगी से नवाजा और इंडिया को फॉलो ऑन भी करवाया और इनका पूरा साथ था। इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके अपनी टीम के लिए एक अच्छी कह लें कि पोजीशन को मुस्तकम किया और साथ में कह लें कि इंडिया की लाइनअप को टोटली डैमेज करके रख दिया। कुलदीप यादव 19 रन बनाए 194 पे। 9 खिलाड़ी इंडिया के आउट हुए। जसप्रीत बुमराह 5 रन बनाकर गलत शॉट अंतुक्का से शॉट खेली और पवेलियन गया और अपनी टीम को फॉलो ऑन करवा बैठे। 201 पे इंडिया की ऑल टीम पवेलियन गई और ये 6 खिलाड़ी मार्को जॉनसन का शिकार हुए। यूं इंडिया पूरी टीम 201 पे ऑल आउट हुई और उनको फॉलो ऑन भी हो गया। यहाँ पे टिम्बा बवुम्बा की मैं बात करूं तो बैटिंग के साथ साथ शानदार कैप्टनिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने एक एंड पे इशारा भी बड़ा बेहतरीन किया कि वो कोच से राय लेने गया कि हम बैटिंग करें या बॉलिंग, तो कोच ने उनको बोला कि आप बैटिंग करें। तो उन्होंने अपने कद पे इशारा करके कि जो छोटे कद जैसे जसप्रीत बुमराह ने बोला था कि बोना, तो उन्होंने कहा कि बोना बैटिंग करेगा। तो ये बड़ा एक मजाहिया सा था लेकिन इसमें इंडिया के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक थी हरकत कि इंडिया ने उसको बोना बोला और उसी बोने ने आपको इस मैच में फॉलो ऑन किया और आप पे वो इतना ज्यादा भारी है कि आप अब मैच ड्रा करने की कोशिश करेंगे, मैच जीत नहीं सकते। क्योंकि अगर लीड की बात करूं 288 रन की साउथ अफ्रीका ने भारी लीड ली है और उन्होंने बैटिंग का डिसीजन भी लिया। तब पे साउथ अफ्रीकन बॉलिंग की बात करूं 83.5 ओवर करवाए उन्होंने इनिंग में
9 रन जस्ट एक्स्ट्रा दिया। मार्को जेंसन टॉप विकेट टेकर है, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद महराज एक और साइमन हरमेर ने भी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। यूं 288 रन के ताकत में साउथ अफ्रीका अपनी सेकंड इनिंग का आगाज करेगा और साउथ अफ्रीका ने कुछ देर बाद अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया तो बड़े ही मुहतात और धीमे अंदाज से कैले मकरम और रियान रिलक्टोन ने इनिंग का आगाज किया। 26 रन इन दोनों के दरमियान बने और दोनों ही नॉट आउट है। तो यूं खेल का इख्तिताम हुआ यहाँ पे डे 3 और साउथ अफ्रीका का सेकंड इनिंग में 26 पे कोई आउट नहीं है और इनिंग कहने के उसकी कहने के लीड की मैं बात करूं 300 प्लस स्कोर इनकी लीड हो गई है। तो अब देखना होगा डे 4 में क्या साउथ अफ्रीका बिग लीड दे के टीम को डिक्लेयर करेगा या फिर इंडिया के बॉलर कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाने में कामयाब होंगे। ये देखना होगा डे 4 में, जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता और टोटली परफॉर्मेंस कहने के साउथ अफ्रीका की बेहतर जा रही है, पोजीशन भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया के पास एक ही चांस है, वो ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज मैच जीत नहीं सकते। यहाँ पे डे 3 की भी मैं बात करूं तो टोटली डे 3 साउथ अफ्रीका के हक में रहा और जितने भी पॉइंट दिए जाएं, जितनी भी तारीफ की जाए साउथ अफ्रीका की बॉलिंग और बैटिंग की, उतनी कम है कि एक इंडिया का होम ग्राउंड वहां पे इंडिया को बेबस किया और उनके खिलाड़ी टोटली बेबस नजर आए। देखना होगा डे 4 में इनकी क्या कारकर्दगी है। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।